हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो अपनी क्लास है वो भारत की प्रमुख नदियां के बारे में पढ़ेंगे। सारे प्रश्नों का एक साथ निचोड़ है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे जो सबसे पहली नदी आती है तो वो आती है सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई की अगर बात करें तो 2880 किलोमीटर, ठीक है। 2880 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है? सिंधु नदी की, ठीक है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ये इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो होता है मानसरोवर झील के निकट से के सिंधु नदी का उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए तिब्बत, सतलुज और व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, शाक, जम्मू और कश्मीर और लेह है। ये इनकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी के बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो इतने में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो अपनी जो नदी आती हैं आगे, तो वो नदी आती है झेलम। देखिए झेलम, जिसकी लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। और इसका उद्गम होता है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए किशन, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंधु, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, ठीक है। इस नदियों को ये क्या है? सहायक नदियाँ। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है। और इस नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कौन सी नदी है? झेलम नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, झेलम, ठीक है। आगे जो अपनी जो नदी आती है तो वो आती है चिनाब। देखिए चिनाब नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और इसका उद्गम होता है बारालाचा दर्रे के निकट इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं चंद्रभागा और जम्मू कश्मीर, ठीक है। चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। हम किस नदी की बात कर रहे हैं? चिनाब नदी की, ठीक है। अब देखिए आगे जो है रावी नदी। रावी नदी जिसकी लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल होता है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदियां हैं साहो, सोइल और पंजाब, इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और अगली जो अपने जो नदी आती है तो वो आती है सतलुज। सतलुज नदी जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई कितनी है? 1414 या फिर 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम स्थल होता है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल के बीच में इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियाँ जिसमें देखिए व्यास, स्पीति, बसपा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगली जो अपनी नदी आती हैं तो वो व्यास नदी, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर। और जिसके उद्गम होता है वो होता है रोहतांग दर्रा से। और इसकी सहायक नदियां हैं तीर्थन, पार्वती और उरला, ठीक है। जो इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और एंड में मैं बताऊंगा आपको नोट्स कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए अगली जो हमारी जो 7 नंबर नदी है वो है गंगा नदी। देखिए गंगा नदी जिसकी लंबाई है 2510 या 2071 किलोमीटर, ठीक है। और इसका उद्गम होता है गंगोत्री के निकट गोमुख से, ठीक है। एक गाय के मतलब मुख्य प्रकार का एक पहाड़ी है, गुफा बनी हुई है, तो वहाँ से ये जो गंगा नदी है वो निकलती है, ठीक है। देखिए इसे कहा जाता है कि जो गंगा नदी है जो भागीरथ के द्वारा लाई गई, ठीक है। ठीक है, जो जिसे माना जाता है, ठीक है, ज्योतिषी मानते हैं। और इसकी देखिए सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये इसकी क्या है?
सहायक नदियां हैं, ठीक है। किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियां जिसमें यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार और मंदाकिनी, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। और इसका उद्गम होता है गागोत्री के निकट गोमुख से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 271 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अगली जो है हमारी नदी है वो है यमुना नदी। देखिए यमुना नदी, इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर जो जिसे बर्फ का पहाड़ कहते हैं, ठीक है, बर्फ का पठार। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किस नदी की लंबाई है? यमुना नदी की, ठीक है। और देखिए इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो जिसमें चंबल, बेतवा, केन, टॉस, गिरी, काली, सिंध और आसन, ठीक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगली जो हमारी जो नदी आती हैं तो वो नदी आती हैं रामगंगा नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 790 किलोमीटर लंबाई है और इसका उद्गम होता है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से होता है और इसकी सहायक नदी है, एक ही नदी है जिसका नाम है खोन, ठीक है, जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है। नैनीताल आपने सुना होगा, नैनीताल तो ठीक है, जो उत्तराखंड में है, ठीक है। और अगली जो हमारी जो नदी है वो है घाघरा नदी। देखिए घाघरा नदी जिसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर और जिसका उद्गम होता है मपसातोंग नेपाल से जिसका उद्गम होता है और जिसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें हेमनंद, शारदा, कर्नली, कुवाना, राप्ती और चौकिया, ये क्या है? सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अच्छे से आपको पढ़ना है, समझना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगली जो हमारी जो नंबर 11 पे जो नदी आती है तो वो है गंडक नदी। देखिए गंडक नदी जिसकी लंबाई है 425 किलोमीटर, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? गंडक नदी की लंबाई कितनी है? 425 और इसका उद्गम स्थल होता है नेपाल तिब्बत सीमा पर मसूतांग के निकट इसका क्या होता है? उद्गम स्थान है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें काली, गंडक और त्रिशूल और गंगा, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? वो ये आपको याद रखना है, गंडक नदी की, ठीक है, गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। नंबर 12 पे देखिए कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी जिसकी लंबाई है 730 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है नेपाल में सप्तकोशी की घोसाई धाम में इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियां की अगर बात करें तो जिसमें 3 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें इंद्रावती, तामूर और अरुण, ठीक है, ये सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वह कोसी नदी। देखिए कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है, बिहार का शोक। एक तो होती है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं? तो कोसी नदी इसको कहते हैं बिहार का शोक, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगली नंबर 13 पे जो हमारी जो नदी आती है तो वो नदी आती है चंबल नदी। देखिए इसकी लंबाई है 960 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है मरु के निकट जनापाव की पहाड़ियों से। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जिसमें 4 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें देखिए काली सिंध, सेप्ता, पार्वती और बनास, ठीक है, बनास जो राजस्थान में बहती है वही नदी, ठीक है, बनास। और अगली हमारी नदी आती है तो वो नदी आती है बेतवा नदी। देखिए बेतवा नदी जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और जिसका उद्गम होता है भोपाल के पास उबैदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश में, जिसका क्या होता है? उद्गम होता है। किस नदी का होता है उद्गम? बेतवा नदी का, जिसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगले जो नंबर 15 पे जो अपनी नदी आती है तो वो आती है सोन नदी। देखिए सोन नदी जिसकी लंबाई है 770 किलोमीटर और जिसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। किस नदी का उद्गम होता है? सोन नदी का, जिसकी लंबाई है 770 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और इसकी सहायक नदियां की बात करें तो 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें देखिए रिहंद और
कुन्नहड़, ठीक है। ये दो इसकी क्या हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, सोन नदी, ठीक है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं और सोन नदी की लंबाई कितनी है, तो 470 किलोमीटर, ठीक है, 470 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से और इसकी सहायक नदियां, दो नदियां हैं प्रमुख, आपको याद रखना है, रिहंद और कुन्नहड़, ठीक है। इस प्रकार के हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगली जो हमारी जो नदी आती है तो वो आती है दामोदर नदी। देखिए पिछले हमने पढ़ा था जो कोसी नदी जो बिहार का शोक कहते हैं, और ये जो दामोदर नदी है इससे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दामोदर नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर, और जिसका उद्गम कहाँ से होता है, सोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व, ठीक है। सोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व किस नदी का उद्गम होता है, दामोदर नदी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर, ठीक है। और जिसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें कोनार, जामुनिया, ब्राकर, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं, दामोदर नदी की, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 700 किलोमीटर, ठीक है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो सोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। किस नदी का उद्गम होता है, तो वो आपको याद रखना है, दामोदर नदी, ठीक है। अपना भाई अनिल विश्नोई आपको अच्छे से पढ़ाएगा, तो बस सुनते रहिए, ठीक है। भगवान ने आपको कान दिए हैं सुनने के लिए और आँख दिया है देखने के लिए। क्या देखने के लिए, पढ़ाई, ठीक है। किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से सुनना जाता है। देखिए पढ़ाई के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती। एक तो अपना मन एकाग्रता होना चाहिए। देखिए मैं आपसे एक बता देता हूँ कि अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता पानी है तो आपको एक चीज़, एक वस्तु है जिसका हर रोज सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वस्तु का नाम बताऊं, देखिए वस्तु का नाम बताऊं तो उस वस्तु का नाम है आइसक्रीम। आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम, देखिए आइसक्रीम में जो आ है तो इसमें देखिए आत्मविश्वास मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए, और इच्छा शक्ति मतलब किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और से का मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। तो आपके मतलब हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। और क्रिया का मतलब है क्रियाशीलता, मतलब किसी भी काम करने के लिए क्रिया नहीं की तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्रिया भी करनी जरूरी है। और लास्ट में जो मैं का मतलब है महत्वाकांक्षा, ठीक है। महत्वाकांक्षा मतलब जो भी आप काम कर रहे हो तो उसका महत्व मतलब उसका महत्व क्या है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है, मतलब महत्वाकांक्षा भी जरूरी होती है। तो मैंने ये आपको ये वर्ड दिया है आइसक्रीम, ठीक है। ये आप रोज खाते रहे तो बेस स्वस्थ रहे, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं जो हमारी जो नदी है तो वो आती हैं, कौन सी नदी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और जिसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में सांगपो, ठीक है। जिसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। किस नदी का उद्गम होता है, तो वो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। और जिसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग अरुणाचल प्रदेश और असम के राज्य में ये नदियाँ बहती हैं। और ये इसकी हो जाएगी सहायक नदियाँ, ठीक है। किस नदी की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। अगली जो नंबर 18 पे जो अपनी नदी आती है तो वो नदी आती है महानदी। देखिए महानदी जिसकी लंबाई है 890 किलोमीटर और जिसका उद्गम होता है सिपहा के निकट रायपुर में, जिसका उद्गम होता है, किस नदी का उद्गम होता है, तो वो आपको याद रखना है महानदी का उद्गम होता है, ठीक है। जिसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए सियोनाथ, हंसदेव, उंग, हिब, ब्राह्मणी और वैतरणी, ठीक है। और वह बहती हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में ये नदी बहती हैं। कौन सी नदी बहती है,
महानदी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 890 किलोमीटर, जिसका उद्गम कहाँ से होता है सिवाई के निकट रायपुर में। और जिसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए सियोनाथ, हंसदेव, उंग, इब और ब्राह्मणी और वैतरणी, ठीक है, जो किस किस राज्यों में बहती हैं तो वो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी जो नदी आती है तो वो नदी आती है वैतरणी नदी। देखिए वैतरणी नदी जिसकी लंबाई सबसे कम 835 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और जिसका उद्गम होता है क्योंझर पठार उड़ीसा में, जिसका क्या होता है उद्गम होता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कोई है ही नहीं, ठीक है। अगली जो हमारी जो नदी आती है तो वो आती है स्वर्ण रेखा जिसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और जिसका उद्गम होता है सोटा नागपुर पठार उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देखिए जिसका उद्गम कहाँ से होता है सोटा नागपुर उड़ीसा से जिसका उद्गम होता है, और ये किस किस जिलों में बहती हैं तो एक तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में ये बहती है, ठीक है। कौन सी नदी बहती है तो वो आपको याद रखना है, स्वर्णरेखा नदी बहती है और इसकी लंबाई कितनी है तो 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगली जो हमारी जो नदी आती है तो वो देखिए गोदावरी नदी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन इनसे आ सकता है। देखिए गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कितनी है तो आपको पूछे तो लंबाई बताना है, 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्गम होता है नासिक पहाड़ियों से, इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए प्राणहिता, पेनगंगा, वृद्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा और पुराना, ठीक है। और ये 3 राज्यों में बहती है, तो जिसमें देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन सी नदी बहती है तो वो याद रखना है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई कितनी है 1450 किलोमीटर और जिसका उद्गम होता है नासिक के पहाड़ियों से, जिसका उद्गम होता है। और सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें प्राणहिता, पेनगंगा, वृद्धा और वैनगंगा, इंद्रावती, मजीरा और पुरान, ठीक है, ये इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अगली जो अपने जो नदी आती हैं तो वो आती हैं कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी जिसकी लंबाई कितनी है 1290 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और जिसका उद्गम होता है महाबलेश्वर के निकट, जिसका उद्गम होता है किस नदी का होता है तो वो आपको याद रखना है कृष्णा नदी का, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो जिसमें देखिए कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटाप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये नदियां बहती हैं। कौन सी नदी बहती हैं तो कृष्णा नदी जिसकी लंबाई कितनी है 1290 किलोमीटर और जिसका उद्गम कहाँ से होता है महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम होता है, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे। और नंबर 23 पे हैं जो अपनी नदी है तो वो है देखिए कावेरी नदी, ठीक है। देखिए कावेरी नदी जिसकी लंबाई है 760 किलोमीटर और इसका उद्गम होता है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। किस नदी का उद्गम होता है तो वो आपको याद रखना है, किस नदी का उद्गम होता है तो वो आपको याद रखना है कावेरी नदी, ठीक है। और इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में अगर बात करी जाए तो जिसमें देखिए हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती और श्रवणवती, ठीक है, ये इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियां हैं। किस नदी की सहायक नदियां हैं तो वो आपको याद रखना है कावेरी नदी। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्य में ये नदियां बहती हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से। जिसकी कावेरी नदी की लंबाई कितनी है 760 किलोमीटर जिसकी लंबाई है और इसको उद्गम होता है केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी में, इसका क्या होता है उद्गम होता है, ठीक है। तो बस ये कावेरी अपनी नदी लास्ट थी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ये नोट्स कहाँ पर मिलेगा नदियों का, जितने भी इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल, ठीक है, पॉलिटिकल, सभी के आपको हस्तलिखित नोट्स और मतलब टेक्स्ट में सभी का आपको देखिए नोट्स पाना चाहते हैं तो अपने जाइए आपके टेलीग्राम चैनल जिसका नाम दे रहा हूँ बिश्नोई
बिश्नोई स्टडी जो ये आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो इसी के नाम से है। और वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको मिल जाएगा PDF सभी का, वहाँ पर आप डाउनलोड्स कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। तो जाइए अभी और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो बस आपको वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक करना आपको पता ही है, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।